जय हिंद दोस्तों, नेचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आए हैं और इसमें क्या है कि स्पेशल के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। भाई स्पेशल उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है लगभग वनडे एग्जाम हो या फिर यूपी पीसीएस हो, इसमें सभी में इससे क्वेश्चन हम लोग के उत्तर प्रदेश पीसीएस से पूछे जाते हैं बेसिकली। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है इसमें क्या चीज़ें हमसे क्वेश्चन पूछता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हम पूरे सब्जेक्ट को या पूरे विषय को एक हम लोग ढांचा में पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होगी, तो इसके आधार पर फिर हम लोग क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते जाएंगे दोस्तों। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश एक परिचय दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका राजनीतिक परिदृश्य क्या है, अर्थात उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य कौन कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, अर्थात उत्तर प्रदेश में इतिहास में कौन कौन सा योगदान रहा है दोस्तों। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन हुए दोस्तों, और स्वतंत्रता आंदोलन में अपने यहाँ के अर्थात उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे बलिदानी रहे हैं जिन्होंने बलिदान दिया है, योगदान दिया है, तो इनके बारे में पूछेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित अभी पीसीएस मेंस का एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो अपने यहाँ के नेतृत्व करता रहे उनका योगदान क्या था। तो इस हिसाब से भी क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो हालांकि वनडे एग्जाम के लिए हम लोग फैक्ट देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग इसका भौगोलिक परिदृश्य देखेंगे, अर्थात इसका भूगोल देखेंगे उत्तर प्रदेश का। इसके बाद हम लोग इसका पर्यावरणीय क्षेत्र देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन सी चीज़ें पर्यावरण में पूछी जाती हैं उत्तर प्रदेश से दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें भौगोलिक परिदृश्य के बाद इसका आर्थिक विकास देखने का प्रयास करेंगे, अर्थात उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास कौन कौन से क्षेत्र में हो रहा है दोस्तों। फिर इसकी कला एवं संस्कृति के बारे में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश एवं कि इसकी कला और संस्कृति क्या थी दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखने का प्रयास करेंगे आगे इसके सामाजिक रीति रिवाज, मेले वगैरह ये सब देखने का प्रयास करेंगे, अर्थात इसका जो सामाजिक रीति रिवाज है, इसकी जनजाति वगैरह, इन संबंधित जो भी चीज़ें क्वेश्चन हमारे सामने पूछते हैं ये सब लोग हम लोग देखेंगे। इसके बाद इसका सांस्कृतिक दर्शन देखेंगे दोस्तों, या सांस्कृतिक महत्व के जो पर्यटक स्थल हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे, तो जिससे हमारे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों। इसके बाद हम लोगों को उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजना, ये आप लोगों के सामने देखो लिखी हुई है, तो उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं एवं उत्तर प्रदेश के लिए कल्याणकारी योजनाएं दोनों को देखना है। बेसिकली जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश के लिए चल रही हैं वो देखना है हम लोगों को, और साथ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो चल रही है वो भी देखने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में हम लोग इसके जो भी स्थल हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है इसके संगठन कौन कौन से हैं, इसमें संस्थाएं कौन कौन सी हैं, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे पशु चिकित्सा केंद्र कहाँ पर है, तो ऐसे ही तमाम प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई जैसे शिक्षण संस्थान के बारे में पूछ लेता है, कोई रिसर्च सेंटर के बारे में पूछ लेता है, तो वो संस्थानों के बारे में भी हम लोग देखेंगे दोस्तों इसमें। तो इसके आयोग, संगठन, संस्थान वगैरह हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और इसके उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी चीज़ें हम लोगों के क्वेश्चन पूछेगा उससे संबंधित सभी के सभी हम लोग एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रयास करेंगे, ताकि हम लोगों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी पूरा होता चला जाए दोस्तों। तो देख रहे हो आप लोग, तो हम लोगों ने ये 10 पॉइंट जो हैं ये हम लोगों को देखने हैं। 10 पॉइंटों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक के हिसाब से उठाते हुए चलेंगे दोस्तों। जैसे आज हम लोग सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का दोस्तों परिचय क्या है। तो भाई उत्तर प्रदेश के परिचय में जैसे आप लोग देख रहे हैं सामने परिचय हम लोगों का लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से, जैसे लिखा हुआ है सामने कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। भाई सबसे बड़ा राज्य ये होने के उसके इसमें जनसंख्या जो है पूरे देश की अपेक्षा 16.49%, अर्थात लगभग 16.5% पूरी देश की जनसंख्या के सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहती है दोस्तों। और साथ में इसका अगर देखें हम लोग जिले के हिसाब से कि कौन से ज़िले में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है या कौन से ज़िले में सबसे कम है दोस्तों, तो ये भी हमारे एग्जाम में पूछता है। तो देख लीजिए, जैसे मैं कोड एक बनाया हुआ है कि इलामुरा गाजी। इलामुरा गाजी का मतलब क्या है दोस्तों, ई से इलाहाबाद है,
मुरा से मुरादाबाद है और गाजी से गाजियाबाद। तो इला, मुरा, गाजी मतलब ये तीनों ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है दोस्तों। इसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाले कौन कौन से ज़िले हैं, तो ये है मची हमी। जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिख रखा है कि मची हमी, माँ से क्या है महोबा, ची से क्या है चित्रकूट और हमी से हमीरपुर। तो हम लोगों को 3 याद रखने हैं, क्योंकि 4 ऑप्शनल में होते हैं तो हम लोगों को 3 याद होंगे तो अपने आप कर ले जाएंगे हम लोग। तो देखिए इला, मुरा, गाजी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला और मची हमी सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले हैं दोस्तों। ऐसे ही हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश को अगर हम लोग देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों ये चौथे नंबर पर है। अर्थात कहा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर का राज्य है, तो चौथे नंबर का राज्य है, जो आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। इससे ऊपर जो राज्य हैं अर्थात पहले नंबर का है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और फिर अपना उत्तर प्रदेश है दोस्तों। तो इस हिसाब से हम लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखना है। राज मध्य महाऊ, इस तरह से कोड बना ले, राज मध्य महाऊ आप लोगों के सामने जैसे लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये हम लोगों के इस हिसाब से याद हो जाएंगे। इसमें अब जिलेवार भी पूछ लेता है कि कौन से ऐसा जिला है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है दोस्तों। तो जैसे इसका भी मैंने कोड लिख दिया है आप लोगों के सामने, लसोहर। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, लसोहर, मतलब लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा राज्य है जिले के हिसाब से, अगर जिले के हिसाब से राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है, लखीमपुर खीरी। इसके बाद सोनभद्र, इसके बाद हरदोई, तो लसोहर दोस्तों। इसके बाद अगर सबसे कम जन क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला देखा जाए उत्तर प्रदेश का तो कौन सा है दोस्तों, आप लोगों के सामने जैसे मैंने ये लिख रखा है, हाँ गाजी संत, कोड बनाया है मैंने, हाँ गाजी संत। हा से मतलब हापुड़, गाजी से मतलब गाजियाबाद और संत से संत रविदास नगर, जिसको हम लोग भदोही कहते हैं। तो ये तीनों ऐसे ज़िले हैं जो सबसे कम क्षेत्रफल रखते हैं दोस्तों। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का और सबसे कम क्षेत्रफल आपका किसका है, हापुड़ का है दोस्तों। तो इस हिसाब से हम लोग ये इसका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। इसके बाद इसकी जनसंख्या सीमाएं देखते हैं उत्तर प्रदेश की। तो सीमाएं जो उत्तर प्रदेश की हैं दोस्तों, आप लोग चारों तरफ से देखें तो चारों तरफ से 8 राज्य इसको घेरे हुए हैं दोस्तों। कितने हैं, तो देख रहे हैं आप लोग चारों तरफ से 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है दोस्तों। तो ये 8 राज्य जो हैं ये कौन कौन से हैं, तो आप लोग सबसे पहले ऊपर से देखिए तो हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। इसके बाद इधर हरियाणा है, इसके बाद राजस्थान है, तो और फिर इस तरफ जाएंगे तो हम लोग उत्तराखंड है, इसके बाद बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और नीचे मध्य प्रदेश है दोस्तों। तो ये टोटल 8 राज्य हैं और वहीं हरियाणा के बगल में एक यूटी है जिसका नाम है दिल्ली। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि 9 ऐसे राज्य क्षेत्र हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं या छूते हैं। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल एक देश से टच करती है और वो है आप लोगों के सामने नेपाल से दोस्तों। नेपाल से सीमा ये टच कर रही है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सीमाएं हैं ये सारी ये लगी हुई हैं। अब इसका एक परिचय इस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश दोस्तों जो है इसमें से कौन सा ऐसा, भाई उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो राजकीय पशु आप लोगों के सामने जो है बारहसिंगा है दोस्तों। क्या है, तो बारहसिंगा इसका राजकीय पशु है। ऐसे ही राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो राजकीय पक्षी सारस है, जिसकी को क्रोच कहा जाता है इंग्लिश में, तो क्रोच या सारस दोस्तों। तो ये इसका राजकीय पक्षी है। ऐसे ही राजकीय इसका खेल की बात करें तो ये हॉकी है हमारे सामने। इसके राजकीय पुष्प की बात करें आप लोगों के सामने तो ये बना हुआ है, इसको पलाश कहते हैं दोस्तों। दूसरा नाम इसी को ढाक कहा जाता है। जैसे ढाक के 3 पात सुना होगा मुहावरा आप लोगों ने, तो यही ढाक है। तो ढाक भी कहते हैं, इसी को टेसू कहते हैं, इसी को जंगल की आग कहा जाता है दोस्तों। तो ये है क्या, पलाश, ये हमारा राजकीय पुष्प है दोस्तों। ऐसे ही राजकीय अगर पेड़ या वृक्ष की बात की जाए तो अशोक का वृक्ष है दोस्तों। क्या है, अशोक का वृक्ष। तो ऐसे ही हम लोगों के राजकीय चिन्ह की बात की जाती है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। तो आप लोगों के सामने दोस्तों ये बना हुआ है, देखिए कि एक सर्कल है, वृत्त है, उसमें दोनों तरफ मछलियां हैं, अर्थात 2 मछलियां हैं और एक धनुष बना हुआ है जो कि ऊपर की तरफ है और उसमें तीर लगा हुआ है ऊपर की तरफ निशाना लगाते हुए। तो आप लोग कह सकते हैं कि एक वृत्त, 2 मछलियां, एक धनुष और एक तीर ऊपर की तरफ दोस्तों। ये हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय
चिन्ह है दोस्तों। ऐसे ही इसकी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा आप लोगों के सामने ये लिखी हुई है हिंदी, और ये 1947 से जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं तब से ही इसको राजकीय भाषा बना दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। और दूसरी राजकीय भाषा स्टार्ट में नहीं बनी थी, लेकिन बाद में 1989 में बना दी गई, और दूसरी उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, उर्दू है दोस्तों। तो ये राजकीय भाषा है। तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश का एक परिचय है, सामान्य सा परिचय दोस्तों, जो हम लोगों को याद रखना ही होता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग इसका राजनीतिक परिदृश्य अगले वीडियो में देखेंगे, जिससे कि हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं। और अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश के, तो इसमें चुनाव में किसको क्या पद मिला है, कौन सी पोस्ट मिली है, और कितनी विधानसभा सीटें हैं, पहले कौन से सब विधानसभा अध्यक्ष थे, वर्तमान में कौन अध्यक्ष बने हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों को वीडियो को करंट से जोड़ते हुए पढ़ते चले जाएंगे, तो इस हिसाब से ये चीज़ें देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को